सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर पिता के अद्भुत और सामर्थी कभी ना चूकने वाले नाम में आप सभी को जय मसीह की कहते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार और हम प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर रुख करेंगे, देखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे और एक पोर्शन को आज हम कोशिश करेंगे परमेश्वर हमें समझाए और हम उसके सामने प्रार्थना के साथ और खाली मन के साथ बैठें ताकि कुछ बातों को जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए ज़रूरी हैं, उनको हम समझ सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 20वां अध्याय उसके 4थे वचन से लेके 6वें वचन तक इस पोर्शन को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 से लेकर 6 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, पिछले दिनों जब हमने प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय को शुरू किया था पढ़ना, तो हमने एक भूमिका देखी थी और उस भूमिका में ये बात थी कि यीशु मसीह का जो आगमन होगा घोड़े के ऊपर, श्वेत घोड़े के ऊपर, और उस श्वेत घोड़े के घुड़सवार यानी कि यीशु मसीह का सामना होगा दुनिया के शैतान की सेनाओं से, जो पृथ्वी पे राजाओं के रूप में होंगे एंटी क्राइस्ट की अगुवाई में, और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ लड़ाई करने के लिए खड़े होंगे और यीशु मसीह अपनी अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा उन्हें नष्ट कर देगा, उन्हें समाप्त कर देगा और उसके बाद सब प्रकार की अशुद्धता और शैतान पृथ्वी पर से हटा दिया जाएगा। शैतान जो होगा उसको 1000 वर्ष के लिए बांध करके अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और जो फरिश्ते होंगे, जो फरिश्ता होगा जिसके हाथ में उसकी कुंजी होगी, वो उसको बांधेगा, उसके हाथ में एक जंजीर होगी, वो उसको बांधेगा और बांध करके अथाह कुंड में डाल करके उस पर मोहर लगा देगा और 1000 वर्ष के लिए शैतान इस पृथ्वी से हटा दिया जाएगा। और वचन इस प्रकार से कहता है कि उसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर से खोला जाएगा। ये जो 1000 वर्ष का समय होगा जिसमें कि शैतान इस पृथ्वी से हटा दिया गया, एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता को नरक की आग में सीधा धकेल कर भेज दिया गया। दुनिया भर के राजा और घुड़सवार और छोटे और बड़े जो परमेश्वर की खिलाफत में खड़े हुए थे, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। आर्मगेडोन की लड़ाई होगी, एक भयानक लड़ाई जिसका ड्यूरेशन तो बहुत कम होगा लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा। बहुत से लोग जो है वो अपना लहू बहाएंगे यहाँ पर, और वचन कहता है कि बहुत ज़्यादा लहू बहाया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोथें पड़ी होंगी। और परमेश्वर जो है अपने वचन में सब प्रकार के गिद्धों को और पक्षियों को और आकाश के पक्षियों को इन्विटेशन देता है कि उनके लिए एक भोज होगा और उस भोज में वे खाकर अघा जाएंगे और तृप्त हो जाएंगे और इतना कुछ वहाँ पे मार काट होने वाली है और ये अंतिम युद्ध होगा, फाइनल बैटल होगी आर्मगेडोन की, जिसमें कि ये सब कुछ होने जा रहा है। प्रियो, उसके बाद जब यीशु मसीह इस दुनिया में इन सब बातों को मुकम्मल कर चुका होगा, उसके बाद यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा। यीशु मसीह के राज्य की स्थापना के बारे में हमने पहले 3 वचनों में देखा कि उस राज्य में किस प्रकार के लोग होंगे। हमने इस बात पे देखा था। हमने ये भी देखा था कि जो लोग यहाँ पर होंगे वो यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य लोग जो होंगे वो उसके साथ राज्य करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि उन दिनों में जो यशायाह नबी की किताब हमें बताती है, 11वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि उसकी प्रभुता इस प्रकार की होगी, उसका राज्य इस प्रकार का होगा जिसमें रीछनी और बकरी एक साथ एक साथ पानी पिएंगे, एक साथ चरेंगे, और शेर जो है वो भूसा खाएगा बैल के साथ, और जो दूध पिया हुआ बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, वो करैत के
बिल में हाथ डाल देंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और इस प्रकार की बातें हमने देखी थी और हमने ये समझने की कोशिश की थी। वचन हमें ये बता रहा है कि वो उस राज्य में, जो यीशु मसीह का राज्य होगा इस पृथ्वी पे, उस राज्य में किसी भी प्रकार की मार काट और हिंसा नहीं होगी। एक दूसरे को फाड़ खाने के जो प्रवृत्ति है सारी सृष्टि, हमने पढ़ा था रोमियो की पत्री में, सारी सृष्टि आशा भरी हुई दृष्टि से पृथ्वी के ऊपर जो है वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यानी कि सारी पृथ्वी के ऊपर जो श्राप है, जो पूरी तरह से मार काट और हिंसा और एक दूसरे को मार डालना और खा जाना और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, ये बेचैनी है और ये जो पाप है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी, काफ़ी हद तक ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आगे की कुछ बातों को आज हम देखेंगे चौथे वचन से, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिंहासन देखे, ऐसा लिखा हुआ है, सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये 1000 वर्ष का जो राज्य है प्रियो, इसमें एक खास बात जो हमको देखने को मिलती है वो ये है कि परमेश्वर के विश्वास योग्य दास जीवित होकर बोलता है, जीवित होकर और मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करते रहे, और सिंहासन देखे जिन पर ये लोग बैठे हुए उसको दिखाई देते हैं। और इनका जो सिर कटने का कारण है वो क्या था, वो भी लिखता है, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए। इन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए कोई सामाजिक सेवा नहीं की। इन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए कोई बहुत अच्छे गुडनेस के काम, कोई बहुत अच्छी भलाई उपकार के काम करे, इसलिए इनके सिर काट दिए गए, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पर ऐसा लिखा हुआ है कि इनके सिर जो काटे गए वो यीशु की गवाही देने के कारण और वचन की गवाही, वचन को मानने के कारण, और इस वजह से इनके सिर जो है वो काट दिए गए। और ये जो लोग हैं, ये लोग यीशु के विश्वास योग्य गवाह बनकर बैठे हुए थे इस पृथ्वी पे, इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा। और उन्होंने किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कहता है, ना उस पशु की, ना उस मूर्ति की पूजा की और ना ही उसकी छाप इन्होंने अपने माथे के ऊपर, ना अपने हाथों पे ली। इसका मतलब है कि किसी भी तरह से इन्होंने पशु को या शैतान के जो एजेंट थे उनको किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, इन्होंने अपने आप को दे दिया, इन्होंने अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया। परंतु इनके विचारों में कहीं भी एंटी क्राइस्ट के विचार शामिल नहीं हो पाए। इनकी आत्मा कभी भी एंटी क्राइस्ट की आत्मा से गवर्न नहीं हो पाई। इनके जो सोच था, इनका कंडक्ट था, इनके जो डिसीजंस थे वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीनता में प्रेरित थे। पूरी तरह से पवित्र आत्मा जो इनको कहता था वो ये करते थे। पूरी तरह से परमेश्वर का वचन जो कहता था उसको ये मानते थे। पूरी तरह से उस रास्ते पे चलते थे जो परमेश्वर का रास्ता है। उस सकरे मार्ग से होकर ये लोग चलते गए। भले ही इनको दिक्कत आई, सकेती आई, परेशानियां आई, इनके ऊपर बहुत सारे संकट आए, इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, इनको बहुत गाली गलौज सुनना पड़ा, इनको बहुत निंदा सहनी पड़ी, इनके ऊपर थूका गया, इनको चांटे मारे गए, इनको न्यायालय में घसीटा गया, इनको पुलिस ने अत्याचार किया, इनको वॉर्स में, जैसा कि आज हम हो रहे हैं युद्ध में, इनके ऊपर अत्याचार हुए, इनके बच्चे सामने इनके मार डाले गए, इनके घर बार लूट लिए गए, इनके साथ वो सब कुछ हुआ जो कि इस दुनिया का अत्याचार इनके ऊपर हो सकता था। लेकिन इन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। इन्होंने इन सब प्रकार के अत्याचारों का बदला शैतानी स्पिरिट से नहीं दिया, ना विचारों में, ना इन्होंने अपने कामों में शैतान को हावी नहीं होने दिया। इन्होंने परमेश्वर को अपने ऊपर हावी होने दिया, परमेश्वर के नियंत्रण में पूरी तरह से जीवन को बिताया। ये है यीशु की गवाही और वचन की गवाही। ये केवल प्रचार करने के लिए खड़े नहीं होते थे, ये बाइबल लेकर के और चर्चेस में गाना या प्रचार नहीं करते थे जिसके कारण इनके गर्दन काटी गई। परंतु इनका कंडक्ट, इनका चाल चलन, इनके निर्णय, इनके विचार, इनकी भाषा, सब कुछ पवित्र आत्मा के अनुसार थी। इनके गर्दन कटने तक ये चुपचाप सहते रहे, क्योंकि यीशु मसीह की स्पिरिट इनको इसके लिए तैयार करती थी, प्रेरित करती थी। और यीशु मसीह की समानता में, उसके स्वभाव में इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से व्यतीत किया। इस वजह से इनके साथ
गलत हुआ और इन्होंने सहन किया। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा है कि वो कौन है, क्यों आया। 18वां अध्याय और 36वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और 36-37 में जब पिलातुस के सामने उसको पकड़ के लाया गया और प्रस्तुत किया गया, तब उससे पूछा था कि क्या तू राजा है, क्या तू यहूदियों का राजा है। तो यीशु ने उससे कहा था, 36वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा नहीं जाता। मेरे सेवक लड़ते नहीं हैं, मेरे फॉलोवर्स मारकाट नहीं करते हैं। मैं इस संसार के लिए नहीं, इस संसार का राज्य करने के लिए दुनियावी राजाओं के समान नहीं आया। और मेरे फॉलोवर्स इस बात को जानते हैं, मेरे फॉलोवर्स इस बात को जानते हैं कि मैं सत्य की गवाही देने आया और उसी को मेरे फॉलोवर्स भी फॉलो करते हैं। तो उसने कहा, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं, सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। यीशु मसीह की गवाही सत्य की गवाही है। यीशु मसीह की गवाही पवित्र आत्मा की गवाही है, एक ऐसी गवाही जिसमें प्योरिटी है, जिसमें गुडनेस है और जिसमें हेवनली माइंडेडनेस है। एक ऐसा जीवन जिसमें कि स्वर्ग की बातों पर मन लगाया जाता, संसार की अभिलाषाएं और संसार के पद प्रतिष्ठा, लालच, लोभ, घमंड, ईर्ष्या, डाह, बैर भाव, इन बातों पे मन नहीं लगाया जाता। वो है सत्य के गवाह। और यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा साबित किया कि ये है सत्य की गवाही, और उसी गवाही को उसके फॉलोवर्स भी लेकर के कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसीलिए उनके सिर काटे गए। और ये जो सिर काटे गए वो इसलिए काटे गए ताकि वो एक दिन फिर से खड़े हो और यीशु मसीह के राज्य में राज्य करने के योग्य बन सके। यीशु मसीह के राज्य में जो उसके फॉलोवर्स हैं वो इस दुनिया में राज्य नहीं करना चाहते, परंतु यीशु मसीह का जब समय आएगा, जब उसका राज्य स्थापित होगा, उस राज्य में उसके गवाह उसके साथ बैठ करके राज्य करने का इंतजार करते हैं 1000 साल के लिए। 1000 साल के लिए। प्रियो, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 12वां वचन, 2 तीमुथियुस की पत्री, तीमुथियुस की जो दूसरी पत्री है उसका 2 अध्याय 12वां वचन कहता है, यदि हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। 2 तीमुथि 2:12 कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इंकार करेंगे तो वह भी हमारा इंकार करेगा। उसके साथ राज्य करने की शर्त है सहना, धीरज के साथ सहना। कितने हम में से है, एक बार झांक कर देखें, कितने हम में से हैं जो सह रहे हैं? कितने हम में से हैं कितनी देर तक सह पाते हैं? यदि हम उसके साथ सहेंगे, यीशु मसीह की गवाही के कारण आपको सहना पड़ेगा, तैयार रहिए। यदि कोई ऐसी डॉक्ट्रिन आपको देता है कि बड़े आराम से कंफर्टेबल 2 घंटे चर्च जाने के बाद 6 दिन सप्ताह के आप मजे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनसे कह दीजिए कि मैं यीशु मसीह के साथ राज्य नहीं कर पाऊंगा। मुझे उसके साथ इस जीवन में सहन करना है, धीरज के साथ, तो ही मैं उसके साथ 1000 साल राज्य करूंगा। यदि मैं 50, 60, 70, 80 साल सह लूं और 1000 साल का राज्य मुझे मिले, तो क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं उस राज्य के लिए रुकने के लिए? रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और 17वां वचन भी यही कहता है, यदि हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। 1000 साल का राज्य है, छोटा मोटा डील नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये छोटी डील नहीं है, बहुत बड़ी डील है। आज हम 500 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। आज हम अगर 20,000 रुपए की एफडी बैंक में कराएंगे तो पहले पूछेंगे कि 5 साल के बाद हमें कितना मिलेगा। आज आपके सामने परमेश्वर का वचन एक इन्वेस्टमेंट का इन्विटेशन दे रहा है। इन्वेस्टमेंट है दुख उठाने का, इन्वेस्टमेंट है तकलीफ उठाने का, इन्वेस्टमेंट है यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने का, इन्वेस्टमेंट है यीशु मसीह के साथ सहने का। क्या आप करेंगे 1000 साल के राज्य के लिए इस इन्वेस्टमेंट को? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 17वां वचन कहता है, यदि हम मसीह के साथ दुख उठाएं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। प्रियो, इन बातों के अनुसार क्या हर कोई सो कॉल्ड बिलीवर यीशु के साथ राज्य करेगा? एक बार सोच के देखिए। यीशु के साथ हर एक जो अपने आप को विश्वासी कहता है राज्य नहीं करेगा। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसी पुस्तक के 3 अध्याय के 21वें वचन में आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3:21 आत्मा कलीसिया से कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा।
सिंहासन पर बैठे यूहन्ना ने लोगों को देखा, सिंहासन देखे और उनके ऊपर जो आत्माएं बैठी थी वो कौन से थे? ओवरकमर्स, जो जय पाए। 3:21 कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। सिंहासन अधिकार को दिखाता है, सिंहासन राज्य को दिखाता है। सिंहासन पर बैठकर आप राज्य करेंगे। कब? इस 1000 साल के लिए जिसमें आप 20वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, वैसे ही तुम भी बैठना चाहते हो? यस, नो, यस, तो उसके साथ दुख उठाने को तैयार हो जाओ। प्रियो, 5वां वचन जो है इस 20वें अध्याय का 5वां और 6वां वचन क्या कहता है? आगे की पदों में कहता है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है, यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितने हैं हम में से जो 1000 साल का राज्य परमेश्वर के साथ करना चाहते हैं? उसकी क्वालिफिकेशन समझ लीजिए। ये 20वां अध्याय आपको चैलेंज कर रहा, चुनौती दे रहा है कि आप उस 1000 साल के लिए तैयार हैं या नहीं। 2 पुनरुत्थान है प्रियो, हमने पहले भी पिछले अध्यायों में पढ़ा है। 2 पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान आपको इस राज्य के लिए क्वालिफाई करता है। इस राज्य को करने वाले लोग वो हैं जो यहां जी उठेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहला पुनरुत्थान जिनका है वही राज्य करेंगे, बाकी राज्य नहीं करेंगे। यदि आप यीशु मसीह के साथ बैठ करके इस पृथ्वी के राजा बनना चाहते हैं तो आपको पहले पुनरुत्थान में उठना ही होगा। और पहले पुनरुत्थान में उठने के लिए आपको बहुत कुछ करना है अभी, आज, राइट नाउ। दिस इज द टाइम, दिस इज द आवर दैट यू हैव टू क्वालिफाई। आज आपको वो करना है जिससे आप क्वालिफाई करें फर्स्ट रिजरेक्शन के लिए। पहला पुनरुत्थान क्या है? आइए जल्दी से हम देखते हैं अपने जीवन के लिए। 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार और 29वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 29वां वर्ष कहता है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और दूसरे जो हैं वो दंड के लिए, पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और आगे क्या कहता है? दूसरा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम पढ़ चुके हैं, उसका 11वां वचन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और 11वां वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। वो दूसरी मृत्यु जिसमें कि वो झूठा भविष्यवक्ता और एंटी क्राइस्ट ढकेले गए हैं, डाले गए हैं नरक की आग, वो दूसरी मृत्यु है। उसका आप पर कोई अधिकार नहीं होगा यदि आप पहले पुनरुत्थान में जी कर उठ जाते हैं। ये मौत जो सांसारिक है, शारीरिक है, ये होगी, लेकिन इसके बाद एक पुनरुत्थान है, पहला पुनरुत्थान। उस पुनरुत्थान के बाद कोई मौत नहीं। उस पुनरुत्थान में शामिल होने वालों के लिए कोई दूसरी मौत का कोई प्रोविजन नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई दंड नहीं, कोई नहीं। जो ओवरकमर हैं वे ही पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, और जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं उन पर दूसरी मृत्यु की आज्ञा नहीं। जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं उन पर दूसरी मृत्यु की आज्ञा नहीं। जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और दुनिया में रहते हुए वर्ल्ड और सिन को ओवरकम किया। जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दूसरी मृत्यु की आज्ञा नहीं। और यीशु मसीह ने खुद बताया था लूका रचित सुसमाचार 20वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 20th चैप्टर 20वां अध्याय और उसका 35वां वचन, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न तो विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हेलो, ना तो
विवाह करेंगे, न मरेंगे, वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और उन पर दूसरे मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो योग्य होंगे, ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, वे इस योग्य ठहरेंगे। इसका मतलब है यू हैव टू क्वालिफाई, आपको योग्य ठहरना है। हर कोई बिलीवर, हर कोई विश्वासी, हर कोई क्रिश्चियन कौम में पैदा हुआ इंसान योग्य नहीं ठहरेगा पहले पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान एक मसीही विश्वासी का सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। इस जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है। यदि इस जीवन में आप इन्वेस्ट करते हैं इस प्रकार से, टारगेट आपका क्या है? टारगेट आपका है उद्धार। उद्धार के बाद आपका टारगेट होना चाहिए मेरा फर्स्ट रिजरेक्शन, मेरा पुनरुत्थान मेरा टारगेट है। आई वॉन्ट टू, जैसे हमारे सामने कोई ट्रेन खड़ी है और आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि एक ट्रेन अभी जा रही है, उसमें आप कलकत्ता चले जाइए, आपका टिकट कंफर्म्ड अवेलेबल है, अभी अभी राइट नाउ आप घुस जाइए और टिकट लेकर बैठ जाइए। और दूसरी ट्रेन जो है वो इंडेफिनेट है, दूसरी ट्रेन कल आएगी, परसों आएगी, नरसों आएगी, मालूम नहीं है। आप क्या करेंगे? आप दूसरे पुनरुत्थान का वेट करेंगे या पहले पुनरुत्थान में जाना चाहेंगे? पहला पुनरुत्थान आपको योग्य बनाता है। आप योग्य होंगे तो पहला पुनरुत्थान मिलेगा, यदि योग्य नहीं ठहरेंगे तो पहला पुनरुत्थान मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। प्रियो, बड़े बड़े लोगों ने पहले पुनरुत्थान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, वचन बताता है। किसके लिए जानते हैं? पहले पुनरुत्थान के लिए। पहले पुनरुत्थान को बाइबल जो बताती है वो बोलती है उत्तम पुनरुत्थान, बेटर रिजरेक्शन, श्रेष्ठ पुनरुत्थान है पहला पुनरुत्थान। दूसरा पुनरुत्थान श्रेष्ठ नहीं है बाइबल के अनुसार। दूसरे पुनरुत्थान में गधे घोड़े सब जी उठेंगे, सबको जिलाया जाएगा और सबका हिसाब किताब होगा। लेकिन पहले पुनरुत्थान में जो उठे वो उनका, वो क्या है, वो पहले ही क्वालिफाइड थे, इसीलिए उठे हैं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनका न्याय दंड के लिए नहीं होगा। पहले पुनरुत्थान में ब्लैंकेट परमिशन है, पहले पुनरुत्थान में ब्लैंकेट परमिशन है अनंत जीवन की। कोई असेसमेंट ही नहीं है, कोई असेसमेंट ही नहीं है। आप उठ गए, इसका मतलब यू ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर इटर्निटी, इटर्नल लाइफ विद गॉड एंड टू रेन विद गॉड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए योग्यता आपकी सील लगी हुई है पहले पुनरुत्थान में। पहला पुनरुत्थान, श्रेष्ठ पुनरुत्थान, इब्रानियों 11 और उसका 35वां वचन। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 35वां वचन। पुराने संतों ने, अब्राहम, मूसा, इसहाक, याकूब ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनकी लिस्ट है विश्वासियों की, आपको पता है ना। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसमें एक लिस्ट है। और उन्होंने ये सब कुछ क्यों सहा मालूम है आपको? क्यों सहा? टारगेट क्या था जानते हैं? ये फर्स्ट रेजरेक्शन उनका टारगेट था। ये फर्स्ट, जबकि यीशु मसीह उनके सामने मर के जी नहीं उठा था, कोई मॉडल भी नहीं था, फिर भी उनके दिमाग में टारगेट था कि हमें पहले पुनरुत्थान में जी उठना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें ये समझ थी। और 35वां वचन कहता है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा। जेल में, बंदियों में मार खाते खाते मर गए कितने लोग। क्यों? टारगेट। इसलिए कि, अंडरलाइन करिए, उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। इसलिए ये विश्वासियों की लाइन लगी हुई है। विश्वासियों का ऐसा बड़ा बादल आपको और हमें घेरे हुए है, जो पहले पुनरुत्थान के भागी होने के लिए कुट कुट के मर गए, मार खाते खाते मार डाले गए, लेकिन उफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे, मिस नहीं करना चाहते थे पहली वाली गाड़ी को। प्रियो, दानियल नबी की किताब बताती है हमें 12वें अध्याय के 2 वचन में कि सब जी उठेंगे, पर कुछ तो अनंत काल के जीवन के लिए और कुछ अनंत काल के दंड के लिए। कौन से पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं? दानियल नबी की किताब 12वां अध्याय और 2 वचन। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। भूमि के नीचे जो सोए हैं, दानियल ने भविष्यवाणी कर दी थी जबकि पुनरुत्थान हुआ नहीं था यीशु मसीह का, फिर भी एक भविष्यवाणी एग्जिस्ट करती है, पुनरुत्थान की भविष्यवाणी। प्रियो, हमारे लिए रिवॉर्ड रखा है पुनरुत्थान में। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपने किसी के लिए भलाई करो तो ऐसों के लिए करो जो तुमको बदले में कुछ नहीं दे सकते। जब तू भोज करने बुलाए तो ऐसे लोगों को बुलाना जो तुझे नहीं बुला सकते।
क्यों? क्योंकि तेरा प्रतिफल तुझे पहले पुनरुत्थान में मिलेगा। तेरा रिटर्न परमेश्वर देगा तुझे पहले पुनरुत्थान में। यदि तू भला करे, यदि तू उपकार करे, यदि तू कुछ भी करे किसी के लिए, तो उसके लिए करना जो तुझे वापस नहीं कर सकता। लूका 14:14 कहता है, लूका 14:14 कहता है, तब तो धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। धर्मियों के जी उठने पर। पहला पुनरुत्थान धर्मियों का जी उठना है। पहला पुनरुत्थान, द फर्स्ट रिजरेक्शन, द बेटर रिजरेक्शन इज द रिजरेक्शन ऑफ द राइचियस। धर्मी जन के पुनरुत्थान के समय तुझे तेरा प्रतिफल मिल जाएगा। मतलब यू विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फर्स्ट रिजरेक्शन। प्रियो, आपको मालूम है पौलुस प्रेरित की जो बातें हैं, एक जगह लिखा हुआ फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है, मैंने सब बातों को कूड़ा समझ लिया है। पढ़ा याद है ना आपको? फिलिपियो 3 अध्याय, फिलिपियो 3 अध्याय और 7वें वचन से आगे पढ़िए। वहां लिखा हुआ है, मैं सब बातों को जो इस संसार की हैं, जो लाभ की, जो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, मजे हैं, एंजॉयमेंट है, लग्जरी है, अभिलाषाएं हैं, ये सब को मैंने कूड़ा समझ लिया है। किस लिए जानते हैं? उसका एसेंस मालूम है? उस पोर्शन का मालूम है आपको? किस लिए पौलुस ने कूड़ा समझा था मालूम है आपको? आखिरी तक पढ़िए, 11वें वचन तक, 7वें वचन से आगे, 3 अध्याय 7वें वचन से आगे। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हम यहीं तक पढ़ते हैं, हम सोचते हैं यीशु मसीह के लिए सारे दुख उठा रहा है। सही है, लेकिन उसका टारगेट और था। बहुत स्मार्ट था पौलुस, बहुत 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 इंटेलिजेंट था। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, कहता है, यीशु मसीह के नॉलेज में बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने कूड़ा समझ लिया। और आगे पढ़िए, सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यहां तक पढ़ के भी हम रुक जाते हैं कई बार कि मसीह को प्राप्त करने के लिए कर रहा है ये सब। नहीं, आगे भी कुछ है। कहता है, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और आगे, ताकि मैं उसको, यहाँ आती है असली बात जो पौलुस बताता है हम सब के लिए क्यों कर रहा है ये सब कूड़ा, क्यों समझ रहा है अच्छी अच्छी बातों को। मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को, उसकी मृत्यु की I want to die like Christ. Why? Because Christ was resurrected. I want to die like him. उसके समान, मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। किसी भी तरह से, anyhow I want to attain first resurrection, anyhow I want to get resurrected like Christ. बाकी सब बातों को मैं स्क्रैप समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं इस दुनिया की। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के समान जी उठना चाहता हूं। Resurrection, I want to qualify. He doesn't want to qualify for the pre-medical test. He doesn't want to qualify for IITs. He doesn't want to qualify for for promotions of this world. He wants to qualify for resurrection. Am I ready to work hard to qualify for the first resurrection? क्योंकि उसमें जो फायदा है वो किसी में नहीं है। प्रियो, पौलुस कहता है मैं क्वालिफाई करना चाहता हूं। इसी 3 अध्याय के 21वें वचन में कहता है, जो हम मरकर जब जी उठेंगे, वो भी बताता है पौलुस हम कैसे होंगे। जब हम पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वो बताता है कि मसीह हमको एक नई देह देगा। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। एक ग्लोरियस बॉडी मिलने वाली है हमको। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग बहुत से लोग जानते नहीं है इसको। जब हम पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, मरकर जी उठेंगे, तो हमें एक बॉडी मिलेगी। हम सोचते हैं, हमारे लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम मरकर जी उठेंगे, हमारी बॉडी तो सड़ चुकी होगी, मर चुकी होगी, हम आत्मा होंगे, आत्मा के समान दिखेंगे बस ऐसे चलते हुए। लेकिन नहीं, पौलुस कहता है नहीं, एक न्यू बॉडी मिलेगी। एक न्यू बॉडी बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी जैसे आप आज मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे आप। एक बॉडी, कैसी बॉडी होगी? यीशु मसीह के समान होगी वो बॉडी। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह की बॉडी कैसी थी?
हेलो, यीशु मसीह जब मरकर जी उठा, क्या आपको मालूम है यीशु मसीह ने मछली भी खाई थी? मालूम है आपको? यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हो चुका था उसके बाद भी खाया था। आत्मा को तो भूख नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को भूख लगी और उसने भुनी हुई मछली खाई थी चेलों के साथ। मालूम है आपको? इस पृथ्वी पे जब आप पहला पुनरुत्थान के भागी होंगे तो राज्य करेंगे इस पृथ्वी पे होंगे, आत्मा नहीं, शरीर होगा आपके पास। एक ग्लोरियस बॉडी परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और ये जो बॉडी होती कैसी होती जानते हैं आप? यीशु मसीह की बॉडी कैसी थी जानते हैं आप? जो आज की सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं ना, उससे भी फास्ट मूवमेंट होगा आपका। दीवार के इधर और दीवार के उधर एक ही पल में शू करके आप चले जाएंगे। यीशु मसीह जब आया पुनरुत्थान के बाद तो चेले कोठरी के अंदर बंद थे, दरवाजा लॉक था, पर यीशु मसीह अंदर आ गया। बॉडी थी पर अंदर आ गया। एक सेकंड में यहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे आप, एक सेकंड में यहां से वहां मूवमेंट हो जाएगा आपका, और आपकी बॉडी जो होगी विजिबल बॉडी होगी विथ फ्लैश एंड बोन्स। हड्डियां भी होंगी और मांस भी होगा, लेकिन लहू नहीं होगा। हड्डी और मांस का शरीर होगा आपका जब आप पुनरुत्थान के साथ उठाए जाएंगे। पहले पुनरुत्थान में जैसे यीशु की थी, यीशु की बॉडी में खून नहीं था, यीशु की बॉडी में हड्डी और मांस था। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 24वां वचन कंफर्म करता है। ल्यूक 3:24 कंफर्म करता है यीशु मसीह, और वह यस सॉरी आई थिंक मैंने कुछ नया मैंने शायद गलत वर्स नोट कर लिया है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, ओके सॉरी, इट इज इन आई थिंक 24th लास्ट चैप्टर। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वहां पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो हुआ उसके बाद 24वां अध्याय है, और उसके बाद वहां लिखा हुआ है कि वो जो है उसकी जो बॉडी थी वो हड्डी और मांस की बॉडी थी, और उसमें लहू नहीं था, उसमें लहू नहीं था। 24वें अध्याय में है, यदि आपको मिले तो आप निकाल के अभी पढ़ सकते हैं, और मैंने नोट करने में गलती की, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है 24वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो हड्डी और मांस की बॉडी को लेकर था, और उसके 24:39 लूका 24:39, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यीशु मसीह ने कंफर्म किया, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं रिजरेक्टेड बॉडी में हूं, मेरा हड्डी और मांस है, आत्मा का नहीं होता, लेकिन मेरा हड्डी और मांस है। और 40वें वचन में लिखा, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए, उसके हाथ पांव दिखाए। प्रियो, हमारी बॉडी भी वैसी ही होगी। पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह मरकर जी उठा वैसे ही मैं जीना चाहता हूं। जी उठना चाहता हूं मतलब मैं भी वो शरीर चाहता हूं जो यीशु मसीह का था। और हम मरने के बाद जब जी उठेंगे तो जानते हैं, हमारे सामने यूहन्ना खड़ा होगा, हम पहचान लेंगे। हमारे सामने पतरस खड़ा होगा, हम पहचान लेंगे। हमारे सामने अब्राहम खड़ा होगा, हम पहचान लेंगे। हमारे सामने यूहन्ना और हमारे सामने मूसा खड़ा होगा और हम पहचान लेंगे, जबकि मूसा, अब्राहम, पतरस, यूहन्ना को हमने नहीं देखा, फिर भी पहचान लेंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह होगा, स्पॉन्टेनियस रिकॉग्निशन होगा पहले रिजरेक्शन में। कैसे मालूम है आपको? कैसे मालूम है? क्या आपने पढ़ा नहीं? जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहां यीशु मसीह उस पर्वत पर गया जहां पर उसका रूपांतरण हो गया था, तो उसके साथ उसके चेले भी गए थे, याद है? पतरस, याकूब और यूहन्ना पीछे पीछे, याद है आपको? वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह के साथ 2 और लोगों को देखा था। मालूम है आपको? यीशु मसीह के साथ उन्होंने 2 लोगों को देखा था। कौन कौन थे वो 2 लोग? वो 2 लोग थे मूसा और एलिया। क्या पतरस ने कभी मिस्टर मूसा से भेंट की थी? क्या याकूब ने कभी एलिया को देखा था, आमने सामने खाना खाया था उसके साथ? क्या कभी उसके साथ कोई मीटिंग प्रचार किया था? कैसे पहचान लिया? कैसे पहचान लिया मूसा और एलिया को ये चेले जो कि मच्छी पकड़ते थे, जो कि मछुआरे थे, जिन्होंने केवल किताबों में कभी पढ़ा होगा शायद मूसा एलिया के बारे में, लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ देखा, बोले अरे ये तो मूसा और एलिया है। अरे आपको कैसे पता? वैसे ही जैसे आपको पता चलेगा जब पहले पुनरुत्थान में आप इन लोगों को देखेंगे।
जब आप इन लोगों को देखेंगे उसके साथ राज्य करने के लिए जी उठेंगे, तो ये सारे चेलों को जाकर आप खुद मिलेंगे। हेलो मिस्टर यूहन्ना, हाउ आर यू, आपसे बारे में बहुत पढ़ा था, आज मिलकर खुशी हुई। वो ये नहीं पूछेगा कि अरे मुझे कैसे जानते हो, क्योंकि आप कहोगे आई एम ऑल्सो इन द सेम ग्लोरियस बॉडी, आई एम ऑल्सो रेजरेक्टेड लाइक यू। मैं जानता हूं क्योंकि वो आत्मा एक ही है जो तुझे और मुझे दिया गया। वो आत्मा मुझे पहचान की आत्मा देता है, जो मुझे तुझे पहचानने की आत्मा देता है। प्रियो, हम सबको एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, और न्याय के सिंहासन के सामने हमारे कामों का रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। प्रियो, हमारा जो उद्धार है वो तो फ्री है, लेकिन हमारे रिवॉर्ड्स जो है वो हमारी डीड्स के अनुसार है। हमारा उद्धार तो सबके लिए है, सेत मेत, लेकिन हमारा रिवॉर्ड, क्या हम राज्य करेंगे या नहीं, यह रिवॉर्ड है। और यह रिवॉर्ड हमारा कौन तय करता है? यह हमारा जीवन तय करता है। क्या हमने मसीह की पहचान की उत्तमता के लिए संसार की बातों को कूड़ा समझा? क्या हमने सहते सहते, मार खाते खाते मौत भी सह ली उन विश्वासियों के समान, ताकि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हों? क्या हमने यीशु मसीह के स्वभाव को पूरी तरह से अपना लिया ताकि पहले पुनरुत्थान मिस ना कर पाए? क्या हमने पौलुस के समान उस पुनरुत्थान के भागी होने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया? ये इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेगा हमारे रिवॉर्ड्स को। पहला पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जिसको हम मिस ना करें। प्रियो, परमेश्वर ऐसा राज्य स्थापित करने जा रहा है जिसमें शांति होगी, जिसमें मार काट नहीं होगी, जिसमें तसल्ली होगी, सुकून होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना, उसको तो बांध के 1000 साल के लिए अंदर डाल दिया गया है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शैतान जो भड़काने वाला, आरोप लगाने वाला, भाइयों पर दोष लगाने वाला, वो नहीं है। इसलिए शांति होगी, इसलिए सुकून होगा, इसलिए आराम होगा। और आपको पता है उस दौरान बच्चे भी होंगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, पिछले वाले पोर्शन में जब हमने पढ़ा था तो लोग कह रहे थे कि अरे जब हम जी उठेंगे तो हमें परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, तो हमें खाने पीने की जरूरत ही क्या होगी, नॉन वेज और वेज की क्या चिंता है ना? लेकिन ये समझना जरूरी है प्रियो कि हम जमीन पे होंगे और जो कुछ आज कर रहे हैं वो सब कुछ करेंगे उस समय भी। जो जैसा जीवन आज जी रहे हैं, जैसे से मतलब मेरा पापमय जीवन नहीं, परंतु जैसी हमें भूख लगती है हम खाना भी खाएंगे। जैसे हमारे बच्चे होते हैं वैसे बच्चे भी होंगे। जैसे हम मरते हैं आज संसार में सांसारिक मृत्यु, वैसे लोग उस समय मरेंगे। यीशु मसीह के राज्य की बात कर रहा हूं मैं। लोग जो पृथ्वी पे होंगे वो मरेंगे भी। जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं उन पर मृत्यु की आज्ञा नहीं, लेकिन जो संसार के लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो सब मरेंगे। कैसे कंफर्म होता है? बाइबल बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65वां अध्याय और उसका 20वां वचन हमें बताता है यीशु मसीह के उस राज्य के बारे में। जल्दी से देख करके हम आगे बढ़ेंगे और समाप्त करेंगे आज के इस पोर्शन को, और उसके बाद आगे की पोर्शन अगले हिस्सों में, अगले दिनों में लेंगे। 65वां अध्याय और 20वां वचन। 65वां अध्याय 20वां वचन कहता है, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर शापित ठहरेगा। आप समझ रहे हैं? आज बीमारियों के कारण, मेडिकल फैसिलिटीज न मिलने के कारण बहुत से इन्फेंट्स मर जाते हैं। आज नवजात बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। आज 5 साल के बच्चे बहुत सारे ब्रेन फीवर होने के कारण मर जाते हैं। आज बहुत सारी जगहों में अजीब अजीब से वायरस हैं, अजीब अजीब सी बीमारियां हैं जो बच्चों को लील जाती हैं, असमय असामयिक मृत्यु हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का जब राज्य होगा, यीशु मसीह का राज्य जब इस पृथ्वी पे स्थापित होगा, बच्चे अपनी आयु को पूरा करके मरेंगे। बच्चे, हेलो ध्यान से सुनिएगा, 20वां वचन क्या कहता है? 65 और उसका 20वां वचन, ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है, जो लड़कपन में मरने वाला है, वो कितने साल का? 100 साल का होके मरेगा। 100 साल में लड़कपन। आप समझ रहे हैं? छोटा बच्चा 100 साल का रहेगा, और अगर मर गया तो बोलेंगे अरे यार बहुत जल्दी मर गया, बच्चा ही था बेचारा। 100 साल का बच्चा, 100 साल का बच्चा, ये यीशु मसीह का राज्य है।
बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां बहुत कम हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का राज्य है। और कहता है जो बुजुर्ग होगा वो 100 साल से भी ऊपर का होगा। जो बुजुर्ग होगा, तो आप कुछ समझ सकते हैं कैसा होगा ये, कैसा समय होगा? ये समय ऐसा समय होगा क्योंकि जैसा कि अब्राहम से लेकर के नूह तक का समय था। अब्राहम से लेकर नूह तक का जो समय था उसमें लोग कितना 700, 800, 600, 900 इतने साल जीते थे। ये वैसा ही राज्य होगा। ये वैसा ही राज्य होगा जिसमें 700-800 साल नॉर्मल एज होगी एक मनुष्य की। बीमारियां होंगी पर बहुत कम होंगी। और बाइबिल हमें यह बताती है कि ये बीमारियां पूरी तरह से खत्म, 65वां अध्याय, पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। मृत्यु होगी, श्राप होगा, लेकिन पार्शियल होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। और पापी लोग भी होंगे, पापी लोग भी होंगे, इसीलिए मृत्यु होगी। और कहता है अनकन्वर्टेड सिनर्स भी होंगे दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये 20वां वचन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहता है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरे। पापी 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 श्रापित होकर 100 वर्ष, इसका मतलब है पाप होगा, पापी होंगे, कुछ सालों के, सैकड़ों सालों के होकर मरेंगे क्योंकि पाप होगा। पूरी तरह से पाप इरेडिकेट नहीं हुआ होगा, पूरी तरह से 100% सिन फ्री वर्ल्ड नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य होगा जिसमें शांति, सुकून, भाईचारा, प्रेम, अहिंसा और एक दूसरे के लिए प्यार, कंसर्न होगा। वैसा ही समय जैसा अब्राहम के समय था, वैसा ही नज़ारा, वैसा ही दौर होगा यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। जकरिया नबी की किताब 8वां अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन। जकरिया नबी की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन क्या कहता है? देखिए, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। हेलो, जैसे अभी आंटी लोग हैं, अंकल लोग हैं, ये लोग बैठ करके बात करते हैं, वैसे ही होगा। लेकिन अभी क्या है, 70 साल के हैं, उस समय 700 साल के होंगे। अभी भी महिलाएं बैठकर चौकों में बात करती हैं, लेकिन 60 साल की होती हैं। अभी भी अंकल लोग चौपाल लगाते, मसीह चौपाल बहुत दिन से नहीं हुई, वह चौपाल लगाते हैं। सरपंच साहब बैठते हैं गांव में, पेड़ के नीचे बैठ करके बातें होती हैं, एक दूसरे से हंसी टिटोली होती है, नाटक होता है, ड्रामा होता है, कविताएं होती हैं, लोकोक्ति होती है, लोकगीत होते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन कितने वाले होंगे? अरे कितने हो गए भाई साहब? हाँ, मेरा 600वां बर्थडे निकला है अभी, है ना। अच्छा, आपके बच्चे कौन से स्कूल में हैं? बोले ये वाले स्कूल में है, अभी 70 का ही हुआ ना, इसलिए अभी LKG में है, अगले साल UKG में डालेंगे। ये कहता है जकरिया नबी की किताब 8वां अध्याय 4था वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। मतलब आपके 70, 80, 90 साल के बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे होंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। हम आपस में बोलेंगे, यार इतनी उम्र तो हमने कभी नहीं देखी पृथ्वी में, इतनी एनर्जी इस उम्र में, ये बच्चे इतने एनर्जेटिक कैसे हैं? और ये सब बातें होने जा रही हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस राज्य में जो लोग राज करेंगे, जो यीशु मसीह के साथ मंत्रिमंडल में होंगे, जो सिंहासन पर बैठे होंगे, वो होंगे जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। वो इस राज्य के मालिक होंगे, लीड करेंगे, न्याय होगा, धार्मिकता होगी और धार्मिकता का वास होगा। और न्यायी ऐसे नहीं होंगे जैसे आजकल के हैं, नेता ऐसे नहीं होंगे जैसे आजकल के हैं, मंत्री और संतरी ऐसे नहीं होंगे, पुलिस ऐसी नहीं होगी जैसे आजकल की है।
क्योंकि ये पहले पुनरुत्थान के जो भागी हैं वो सब ये की पोजीशंस में वो लोग होंगे। क्या आप इस पोजीशन में जाना चाहते हैं? ये सवाल है। पहला पुनरुत्थान, 1000 वर्ष का राज्य यीशु मसीह का आने वाला है। प्रियो, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें, अपने आप को अपना इन्वेस्टमेंट पौलुस के समान करें, अपना जीवन अब्राहम और इसहाक के समान बिताएं, पौलुस के समान दुनिया की बातों को कूड़ा समझ ले, ताकि उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों जिन पर पुनरुत्थान के बाद दंड की आज्ञा नहीं, और जो यीशु मसीह की महिमामयी देह को प्राप्त करें, जैसे यीशु मसीह ने उस ग्लोरियस बॉडी को हासिल किया, क्वालिफाई करके, योग्य ठहरना है, क्वालिफाई करना है। यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और 1000 साल तक वो लोग जीकर नहीं उठेंगे जो अंदर चले गए हैं, जो मर चुके हैं। उनका पुनरुत्थान दूसरा पुनरुत्थान है 1000 साल के राज्य के बाद, और वो उठाए जाएंगे न्याय के लिए, राज्य करने के लिए नहीं, परंतु न्याय करने के लिए उठाए जाएंगे। उस दूसरे पुनरुत्थान के लिए हम और आप तैयारी ना करें, पहले पुनरुत्थान के लिए तैयारी करें, क्योंकि पहला पुनरुत्थान राज्य करने वालों का है, जो यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे, सब प्रकार से हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि हम अपने जीवन को आज डिसाइड करें हम कौन सा पुनरुत्थान चाहते हैं। हमारे मन तैयार हों, आत्मा के चलाए चलें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने आप को दे दें, यीशु मसीह के समान स्वभाव में ढल जाएं। फायदा ही फायदा है। इट्स अ वाइज इन्वेस्टमेंट। परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर आशीष दे। प्रेज गॉड।